नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने भाजपा को रगड़ दिया है। राहुल गांधी अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि राहुल गांधी आंधी में तब्दील हो गए और भाजपा थर 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 कांपने लगी है। दोस्तों, खबर बड़ी है, अब वो दिन लद गए। मैं भाजपा से कहना चाहूंगा, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहूंगा कि अब वो दिन लद गए कि आप कांग्रेस पर कोई एक्शन ले लें, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, जजों पर दबाव डाल दें और राहुल, सोनिया, प्रियंका को परेशान कर दें। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आप कोर्ट के आदेश को लेकर के वहां पर अपनी शहंशाही स्थापित कर सके। आखिरकार वो जमाने लद गए हैं जब आपकी मनमानी चलती थी। अब देख लीजिए, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए, कोर्ट में मामले को लेकर गए और अब उल्टा ईडी उनके पीछे पड़ गई है। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाने कोई नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़ा किया और अब ईडी पीछे लग गई। अब मोदी जी पता नहीं कहां चले गए, मोदी जी के तमाम नेता मंत्री पता नहीं कहां चले गए। अब भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे लपेटे जा रहे, ईडी के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है अब कि राहुल कांग्रेस पर कोई झूठा केस मुकदमा लगाकर इन्हें परेशान करें। अब दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस के कुछ नेताओं पर यह गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने भाजपा पार्टी को बदनाम किया, भाजपा को गाली दिया, भाजपा के नेताओं को गाली दिया। अब भैया, जिसका लीडर जैसा है उसकी टीम भी वैसे होगी। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा गाली को बनाते हैं कि हमारी मां को गाली दिया, हमारे देश को गाली दिया, अरे हमें गाली दिया, हमें चौकीदार चोर कहा, हमें क्या तो क्या, क्या से क्या कहा। यानी कि मोदी जी अक्सर कहते हैं ना, जहां वोट मांगना होता है वहां जाते हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस मुझे भर भर कर गालियां देती है। अब नरेंद्र मोदी गाली के नाम पर वोट मांगते हैं, तो भैया भाजपा के नेता कहां पीछे रहने वाले हैं। अब जरा यहां पर देखिए, एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान का एक मामला है, जहां पर तेलंगाना के नेता, बड़े नेता रेवंत रेड्डी ने भाजपा को कुछ कहा था। तो अब भाजपा वाले कहां, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी, यानी कि इस समय मौजूदा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भाजपा को गालियां दी हैं, भाजपा पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसीलिए रेवंत रेड्डी पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा पाठ पढ़ाया है जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसा पाठ पढ़ाया है जस्टिस बी.आर. गवई ने कि भाजपा बेइज्जत हो गई है भरी कोर्ट में। अब जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, अमर उजाला अखबार में यह खबर छपी है। लिखा है कि अगर आप राजनेता हैं तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। कोर्ट ने खारिज की सीएम रेवंत के खिलाफ भाजपा की याचिका। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने खारिज कर दिया याचिका और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आप राजनेता हैं तो चमड़ी थोड़ी सी मोटी कीजिए, दिमाग मत मोटा कीजिए, चमड़ी मोटी कीजिए, दिमाग थोड़ा शार्प कीजिए, चमड़ी मोटी कर लीजिए, क्योंकि आप राजनेता हैं, आप पर टिप्पणी तो की जाएगी ना। आप वादा जो करेंगे पूरा नहीं करेंगे तो आपको माला पहनाई जाएगी, लेकिन फूलों की नहीं, जूतों की पहनाई जाएगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राजनेता उन्हें अपनी चमड़ी मोटी कर लेनी चाहिए। जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, यदि आप एक राजनेता हैं तो आपके पास इन सब चीजों को सहने के लिए मोटी चमड़ी होनी चाहिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा। देखिए, लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा की तेलंगाना इकाई की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाषण को लेकर मानहानि का मुकदमा खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। दोस्तों, बात यह हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामले को और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्हें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इन्हें पाठ पढ़ा दिया, ABCD पढ़ा दिया राजनीति का, कि अगर आप राजनेता हैं तो थोड़ा समझिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अब भैया, पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगी, एक दूसरे को लेकर खुलासा नहीं करेंगी, तो भैया पार्टियां क्या करेंगी, दूसरे की तारीफ तो करेंगी नहीं। अब देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है,
कोर्ट ने क्या कहा, देखिए लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंद्रकर की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें। खारिज, अगर आप एक राजनेता है तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। जरा देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि इस अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें। खारिज, झट से जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए ना करें। खारिज, याचिका खारिज हो गई। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आप राजनेता हैं तो अपनी चमड़ी थोड़ी सी मोटी कर लीजिए, दिमाग मोटा मत कीजिए, सिर्फ चमड़ी मोटी कर लीजिए। देखिए लिखा, याचिका में क्या आरोप लगाए गए थे ये भी देख लेते हैं। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने मई 2024 में रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। दावा किया गया कि सीएम रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के साथ मिलकर एक फर्जी और संदिग्ध राजनीतिक कहानी गढ़ी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कथित मानहानि कारक भाषण ने एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। अब दोस्तों बात यह है कि इस समय तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मौजूदा मुख्यमंत्री है और रेवंत रेड्डी के खिलाफ भाजपा कहां सुप्रीम कोर्ट गई है। भाजपा ने कहा कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान रेवंत रेड्डी ने यह भाषण दिया था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो फिर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जबकि भाजपा ने आरक्षण नहीं खत्म किया तो इससे भाजपा को ठेस पहुंचा है, नुकसान हुआ है भाजपा को, भाजपा की छवि धूमिल हुई है। इसीलिए रेवंत रेड्डी पर एक्शन लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि देखिए अदालत का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए मत कीजिए। हाँ, मैं आपको पाठ पढ़ाता हूं कि आप चमड़ी थोड़ी सी मोटी कर लीजिए, प्रतिक्रियाएं आएंगी, लोग प्रतिक्रियाएं देंगे, लोग बातें करेंगे, कुछ आपके पक्ष में होंगे तो कुछ आपके विरोध में होंगे। और नेता जो दूसरी पार्टी का है वो आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, आपके हाँ में हाँ ना में ना नहीं कर सकता। आपने जो काम किया है उसमें कमी क्या रह गई है वो सिर्फ वही बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि इससे फायदा कितना है और नुकसान कितना है। तो चमड़ी मोटी कर लीजिए, दिमाग मोटा करने से कुछ नहीं होगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने भाजपा की औकात दिखा दी है। और दोस्तों आज ये पहली बार नहीं है, आए दिन हम सभी लोग देखते हैं जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। ये नहीं देखते कि सामने कांग्रेस है या फिर भाजपा है, ये नहीं देखते कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, सिर्फ जस्टिस बी.आर. गवई न्याय देखते हैं, संविधान का पाठ पढ़ाते हैं देश को। वो कहते हैं कि मैं यहां पर ना तो झुकने के लिए आया हूं ना बिकने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं। और आज जस्टिस बी.आर. गवई संविधान की सेवा भरपूर कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने साबित कर दिया कि वो बाबा साहेब के संविधान का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।